जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आगे का जिंदगी का लंबा सफर इनको दिखाई दे रहा है और आगे बढ़ने को लेके कुछ प्लान इनके मन में ऑलरेडी सेट है, लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। मतलब कौन से प्लान के ऊपर काम करना है, कौन सा कदम उठाना है, इसके लिए जैसे कंफ्यूजिंग एनर्जी काफी ज्यादा फील कर रही है। जैसे टॉस करके कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही सुबह सुबह इनका जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेने का मन कर रहा है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। अपने आप को जब तक बैलेंस की एनर्जी में नहीं लाएंगे, तब तक दिल और दिमाग एक ही जगह पे अगर नहीं होंगे तो फैसला करने में मुश्किल होगी। तो थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर शायद इनका फोकस लाने की जरूरत है, ऐसा इनको मैं फील हो रहा है। या फिर सुबह सुबह आप कह सकते हैं एटलीस्ट 5-10 मिनट ये मेडिटेशन कर पाए तो इनको लग रहा है कि जो कंफ्यूजन इनको फील हो रहा है उससे शायद कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये हैप्पी सपना उनको जल्द से जल्द पूरा करना है। एक कपल है, 2 प्यारे बच्चे हैं, पेट है, खाने पीने की सब चीजें हैं। मतलब जिंदगी में कुछ कमी नहीं है। तो वही सब बातें इनको जिंदगी में चाहिए और जल्द से जल्द ये सपना पूरा करने के लिए शायद उन्होंने कुछ प्लान सेट किया है, बस उस प्लान के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। अगला कार्ड है जजमेंट का। अपनी ही धुन में जिंदगी में आगे बढ़ते हुए न जाने कहां से कहां जिंदगी लेके आई है, लेकिन ये अपनी जिंदगी को लेके कहीं ना कहीं खुश है। कि जैसे बटरफ्लाई के पीछे छोटा सा कैट दौड़ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को यही लग रहा है कि उनको बस जिंदगी में अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने से कोई ना रोके, तो ये अपने आप में खुश हैं। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से भी हो सकता है कि बाकी चीजों की इंसान को खुश रहने के लिए जरूरत नहीं होती। मतलब ना तो आपको ब्रांडेड फोन चाहिए, ना तो महंगी गाड़ियां चाहिए, ना ही बाकी के कंफर्ट जोन चाहिए। आप एक पेड़ के नीचे बैठ के भी आराम के सुकून के पल एंजॉय कर सकते हैं, बस आपको अपने में रहना होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपने में रह के कुछ आगे के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे बस यही चाहिए, ज्यादा कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इनको पता है जब दिल पे कोई बात ले लेते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, दिन रात का चैन सुकून गायब हो जाता है। और यहाँ पे ये नहीं चाहते कि ऐसी किसी एनर्जी की वजह से इनका दिल जो है वो तकलीफ में ये महसूस करें। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि नेगेटिव माइंडसेट पे मुझे फंसना ही नहीं है। अगला कार्ड है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी मेडिटेशन को लेके ही ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। तो अपने आप को यही समझा रहे हैं कि शांत जब तक मैं नहीं रहूंगा या रहूंगी, तब तक मैं अपने दिल की आवाज कैसे सुन पाऊंगा। तो बाकी दुनिया के बारे में इनको कुछ नहीं सोचना है, इनको बस अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने का कोई फैसला लेना है। अगला कार्ड है डेविल। मतलब कुछ ना कुछ लालच इनके मन में आ रहे हैं कि अगर ये मैं करता हूँ, ये शॉर्टकट लेता हूँ तो इससे ये फायदा होगा। लेकिन अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई गलत ऑप्शन नहीं चूज करना है जिसके बारे में मुझे आगे चल के पछतावा फील हो। तो अपने आप को ऐसे शॉर्टकट लेने से भी ये रोक रहे हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये अपनी धुन में खोया है और न जाने क्या ड्रॉ कर रहा है। जब तक ये अपनी पिक्चर जो भी ड्रॉ की है वो नहीं दिखाएगा,
तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इसने क्या ड्रॉ किया है। वैसे ही आपके पर्सन ये भी समझ रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये जब तक क्लियरली वो डिस्कस नहीं करेंगे तब तक सामने वाले पर्सन को भी कोई आइडिया नहीं आएगा कि आखिर ये सोचते क्या है या फिर चाहते क्या है। इसीलिए अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी ये आपको शायद देना चाहते हैं। और अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तराजू में दो कैट बैठी हुई है, दोनों आपस में लड़ रही है। और जैसे दोनों भी लड़ रही है, समझौता करना है तो कोई एक तो शांत होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो चुकी है तो ये यही सोच रहे हैं कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है, तुम भी मुझसे लड़ते हो या लड़ती हो या मैं भी लड़ पड़ता हूँ। तो यहाँ पे किसी को किसी से सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑन द सेम पेज। तो यहाँ पे लड़ाई मिटाने का भी इनका मन है। यू हैव अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ वर्किंग विद अदर्स, हैव यू कंसिडर टीचिंग। आपके साथ मिलके इन्होंने जिंदगी का जो एक सफर स्टार्ट किया है वहां पे इनको लग रहा है कि जाने अनजाने में आपकी वजह से ये बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और इसकी वजह से जिंदगी की तरफ देखने का इनका नजरिया भी बदल गया है। योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विद योर स्पिरिट गाइड्स टुडे। मैनिफेस्टेशन चल रहा है यहाँ पे, जैसे हमने देखा मेडिटेशन के जरिए शायद ये यूनिवर्स तक ये भी संदेशा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको बस ये 10 ऑफ कप की एनर्जी का हैप्पी सपना जल्द से जल्द पूरा करना है। बाकी इनको फिलहाल जिंदगी में कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इट्स टाइम टू रिनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और नो होम। घर बसाने की बातें इनके मन में चल रही है, मतलब काफी ज्यादा सीरियस थिंकिंग के साथ ये बाल बच्चे परिवार इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन जिंदगी में अब सेटल होना चाहते हैं। यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। इनको पता है कि जो भी ये कदम उठाने जा रहे हैं उससे उनको मिलने वाला रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि इनके स्पिरिट गाइड्स एंजल जो भी है वो आपको या इनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी में कुछ बातें ये अपने आप को समझा रहे हैं। फैमिली इज एवरीथिंग, रिकनेक्ट विद देम और टेल देम यू लव देम। अपनी फैमिली से शायद कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे अगर उनको नहीं पता कि ये सच में घर बार बसाने के लिए तैयार है तो शायद खुल के कुछ बातचीत करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आपके बारे में इन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है तो घर वालों को मे भी आइडिया देना चाहते हैं कि कोई है जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर मैं उसे पसंद करता हूँ। रिकनेक्ट विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेट और लिसन टू म्यूजिक। तो यहाँ पे सुबह सुबह का जो वक्त है वो अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कोई भी निगेटिव बातें इनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे और पूरा दिन इनका खराब हो। तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन भी शायद चल रहा है और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना चाहते हैं। स्पेंड मोर टाइम विद योर फ्रेंड्स, शेयर योर थॉट्स विद समवन हु अंडरस्टैंड यू। आपसे बढ़कर भला और कौन हो सकता है जो उनको समझ के लिए, और इसीलिए आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का भी इनका सुबह सुबह मन है। गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जनरल एक्सरसाइज सच एज योगा, ताई ची। तो सुबह सुबह का जो वक्त है वो अपने आप को फिट रखने के लिए भी सही है, मतलब थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स करने के लिए अगर हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं या फिर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो भी इनको लग रहा है कि दिन भी अच्छा जाएगा। और कहीं ना कहीं एक्टिव होने की वजह से बाकी फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं हाथ में बचेगा, जो अच्छा होगा। एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग, म्यूजिक विल लिफ्ट योर स्पिरिट्स। कुछ अच्छा पॉजिटिव म्यूजिक सुन रहे हैं जहाँ पे शायद आपसे एक ऐसा सपना ये कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें 10 ऑफ कप की एनर्जी है और कुछ रोमांटिक बातें भी इनके मन में आ रही हैं। पैशन इज इट कनेक्टेड टू सेक्सुअल एनर्जी, लाइफ इज मेंट टू बी वेल, डोंट होल्ड बैक। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बाकी की एनर्जी इनके बारे में इनके मन में आपके लिए है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं तो आपके साथ अपनी जिंदगी को शेयर करना गलत नहीं है, फिर चाहे वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें। तो कुछ भी मन में अगर ख्याल आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एनर्जी बाय सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उससे निकल के पॉजिटिव ऑरा में कनेक्ट करना चाहते हैं, और आपके साथ जब वो होते हैं तो उनको वक्त का भी एहसास नहीं होता और साथ ही साथ आपके साथ एक कंफर्ट जोन महसूस होता है, इसलिए सुबह सुबह आपसे कनेक्ट होने का भी उनका मन है। और नेक्स्ट है सोलमेट्स आर इम्पोर्टेंट पीपल हु टीच योर लाइफ यू लाइफ लेसन, दे कैन बी फ्रेंड्स, लवर्स और फैमिली मेंबर्स। तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा टीच के,
कि आपकी वजह से इनको काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिल चुका है और मिल भी रहा है और आगे भी उनको पता है कि काफ़ी कुछ इनकी ज़िंदगी में ये सीखते जाएँगे। तो आपको टोटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी सोच का असर कहीं न कहीं इनकी सोच के ऊपर भी दिखने लगा है, जिसको लेके शायद ये आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।